लोगों को हम लोगों ने यहाँ पे इनवाइट किया है ये बताने के लिए कि हमारी कॉलोनी तो 25 साल पुरानी हो गई है, 25 साल से भी ज़्यादा पुरानी हो गई है, मगर बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जो अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं। यहाँ के जो डेवलपर हैं उनके साथ हम लोगों ने हर तरह का कोऑपरेशन के साथ यहाँ पे अभी तक इतना 25 साल गुजारा है। उनकी तमाम बातों को मानते हुए कि हम ये कर देंगे, ये बन जाएगा तो ये कर देंगे, ये बिल्डिंग बन जाएगी तो प्लेग्राउंड बना देंगे, तो इस तरह की बातें होती रही। हम लोगों ने भी आपसी मेल जोल के साथ इस बातों को ये समझते रहे कि चलिए एक वक्त आएगा तो सब कुछ हो जाएगा। मगर 25 साल के बाद भी आप आए होंगे, तो जब आए होंगे तो देखा होगा कि पंजाब स्वीट हाउस से घुसना मुश्किल है। और अभी तो सुबह सुबह है, आप अगर दोपहर में या शाम में आइए तो शायद आपकी गाड़ी बग़ैर ब्रेक मारे हुए अंदर नहीं आ सकती है, या एक दो आदमी से झगड़ा होगा ही। प्लस आपने एक मैदान देखा होगा यहाँ बाएं तरफ, उसको पूरा जो है कचरा बना दिया है और मेडिकल वेस्ट उसमें फेंका जा रहा है। तो ये सब अब ये प्रोजेक्ट भी कंप्लीट हो गया और अब जो वादे किए गए थे वो पूरे हुए नहीं। तो अब हम लोगों को लगा कि नहीं, ये तो अब कुछ गलत हो रहा है। तो हम लोगों ने आप लोगों का सहारा लिया कि आप लोग हमारी आवाज़ को दूर तक पहुंचाएंगे। और वैसे भी हम लोगों का एक जो कंप्लेन था हम लोगों ने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में किया हुआ था, केस नंबर 17/23, तो उसको म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने केस में तब्दील कर दिया और उन्होंने हम लोगों को नोटिस दिया। हियरिंग शुरू हो गई और करीब 2 साल से उसकी हियरिंग भी चल रही है। और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कमिश्नर के ऑर्डर के बाद वहाँ के जो सक्षम अधिकारी हैं उन लोगों ने 2022 और 2023 में यहाँ का सर्वे किया और वो सर्वे रिपोर्ट इस सारे पेपर्स में आप लोगों को दे दिए गए हैं। उस सर्वे में साफ तौर पे लिखा हुआ है कि यहाँ पर जो भी उधर कंस्ट्रक्शन किया गया है कमर्शियल ग्राउंड +2 वो अवैध है, इसमें लिखा हुआ है। तो ये 2 बार 22 में और 23 में 2 बार रिपोर्ट आया है और हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि शायद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन अगली सुनवाई में 1-2 सुनवाई में अपना कुछ फ़ैसला सुनाएगी। ये फ़ैसला जल्दी हो, त्वरित कार्रवाई हो, इसके लिए हम लोगों ने आप लोगों से आग्रह किया है कि आप लोग हमारी आवाज़ को आगे पहुंचाएं ताकि जो हम लोगों का जायज़ डिमांड है वो पूरा हो जाए। जे पार्क रेजिडेंट एसोसिएशन प्रेस कॉन्फ्रेंस ब्रीफिंग दिनांक 17 दिसंबर 2024, स्थल जे पार्क पंजाब स्वीट हाउस के पीछे। यह ब्रीफिंग दस्तावेज़ जे पार्क परिसर के निवासियों के लंबे समय से चली आ रही शिकायतों को संबोधित करता है, जिसमें परिसर अपार्टमेंट परिसर के लिए स्वीकृत मास्टर प्लान में उल्लिखित प्रमुख सुविधाओं के गैर कार्यान्वयन से जुड़े मुद्दों पर प्रकाश डाला गया है। इन महत्वपूर्ण सुविधाओं की कमी ने निवासियों के जीवन की गुणवत्ता को काफ़ी प्रभावित किया है, जिससे ये अत्यंत चिंता का विषय बन गया है। पिछले 5 वर्षों में उपायुक्त, डीसी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, एसएसपी, रांची नगर निगम कमिश्नर, आरएमसी कमिश्नर, रांची क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण, आरआरडीए, अंचल अधिकारी, सिविल सर्जन और हिंदपीढ़ी थाने में कई शिकायतें दर्ज की गई हम लोगों की तरफ से। हालांकि आरएमसी द्वारा केवल पूछताछ की गई, लेकिन सक्षम अधिकारियों द्वारा इन मुद्दों को हल करने के लिए अभी भी पर्याप्त कार्रवाई नहीं की गई है। जाने वाली अप्रोच रोड जो मुख्य सड़क मेन रोड से अंदर आती है, शुरू में मुख्य सड़क के प्रवेश बिंदु पर 20 फीट चौड़ी, हेरा अपार्टमेंट तक 30 फीट और मीना अपार्टमेंट तक 35 फीट चौड़ी बनाने की योजना बनाई गई है। ये सैंक्शन प्लान के मुताबिक बता रहे हैं आपको। सैंक्शन प्लान में इंट्रेंस में 20 फीट दिखाया गया है और इंट्रेंस से थोड़ा दूर आने के बाद इस अपार्टमेंट तक 30 फीट है और इस अपार्टमेंट से आगे एंड तक 35 फीट का रोड है। लेकिन आप लोग तो देख ही रहे होंगे अपने जो प्रत्यक्ष जो आपको दिखाई दे रहा है वो इतनी चौड़ी सड़क बची नहीं है। तो हम लोग चाहते हैं कि जो सैंक्शन प्लान के मुताबिक है वो सब कुछ कर दिया जाए और उसका हम लोगों को हक भी बनता है। हालांकि इस पर व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए अतिक्रमण कर लिया गया है, जिससे प्रवेश बिंदु पर सड़क की चौड़ाई मुश्किल से 10-12 फीट बच रह गई है। इससे यातायात प्रवाह में गंभीर बाधा आती है और निवासियों के लिए सुरक्षा खतरा पैदा होता है। हम इस अतिक्रमण का तत्काल निरीक्षण करने और हेरा
सफ़ा, मरवा और मीना अपार्टमेंट के RRDA RMC स्वीकृत मानचित्रों के अनुसार सड़क को इसकी मूल चौड़ाई में बहाल करने के लिए सुधारात्मक उपायों का अनुरोध करते हैं।